सामान्य रूप से यह देखा गया है कि किसी भी बीमा कंपनी की बीमा पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू या मैच्योरिटी अमाउंट की गिनती में प्रीमियम को आधार माना जाता है। जीवन सरल की पॉलिसी की टर्म्स कंडीशंस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सरेंडर वैल्यू या मैच्योरिटी अमाउंट का प्रीमियम राशि से कोई संबंध नहीं है। जीवन सरल के प्रीमियम का संबंध डेथ सम एश्योर्ड से है। मतलब डेथ सम एश्योर्ड मंथली प्रीमियम का 250 गुना है। सरेंडर वैल्यू का आधार जितने साल का प्रीमियम भरा है वह नंबर ऑफ इयर्स और मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है। तो आइए हम समझते हैं कि यह मैच्योरिटी सम एश्योर्ड तरीका क्या है। प्रति 100 मासिक प्रीमियम पर परिपक्वता बीमा राशि दर्शाने वाला चार्ट। यहाँ बताया गया चार्ट 3 साल से लेकर 35 साल की टर्म के लिए प्रति 100 मासिक प्रीमियम पर परिपक्वता बीमा राशि दर्शाता है। यह चार्ट 18 की आयु से लेकर 60 की आयु वाले व्यक्तियों के लिए है। जीवन सरल प्लान की टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से महत्तम परिपक्वता आयु 70 होने के कारण 36 की आयु या उससे बड़ी आयु वाले व्यक्ति को 34 से कम टर्म वाली परिपक्वता राशि मिलेगी। इस तरह निम्न रूप से महत्तम टर्म उपलब्ध होगी। 36 की आयु पर महत्तम परिपक्वता अवधि 34 वर्ष मिलेगी। 37 की आयु पर महत्तम परिपक्वता अवधि 33 वर्ष मिलेगी। 38 की आयु पर महत्तम परिपक्वता अवधि 32 वर्ष मिलेगी। 39 की आयु पर महत्तम परिपक्वता अवधि 31 वर्ष मिलेगी। 60 की आयु पर महत्तम परिपक्वता अवधि 10 वर्ष मिलेगी। अब हम इस चार्ट को झूम करके 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला हिस्सा 3 से 18 की टर्म और 18 से 40 की उम्र वाला है। इसमें 15 की टर्म पर मिलने वाली मैच्योरिटी सम एश्योर्ड कोई हाईलाइट किया है। दूसरा हिस्सा 19 से 35 की टर्म और 18 से 40 की उम्र वाला है। तीसरा हिस्सा 3 से 18 की टर्म और 41 से 60 की उम्र वाला है। इसमें 15 की टर्म पर मिलने वाली मैच्योरिटी सम एश्योर्ड को हाईलाइट किया है। आखिरी हिस्सा 19 से 29 की टर्म और 41 से 51 की उम्र वाला है। जीवन सरल को सरेंडर करने पर मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन मिलती है। कुछ उदाहरण लेते हैं। किसी डेथ सम एश्योर्ड पर 15 साल के प्रीमियम भरने पर 18 वर्ष की व्यक्ति को कितनी सरेंडर वैल्यू मिलेगी यह देखेंगे। यह देखिए 1 लाख की बीमा राशि पर मिलती हुई मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी। 2 लाख की बीमा राशि पर मिलती हुई मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी। 3 लाख की बीमा राशि पर मिलती हुई मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी। 4 लाख की बीमा राशि पर मिलती हुई मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी। 5 लाख की बीमा राशि पर मिलती हुई मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी। 6 लाख की बीमा राशि पर मिलती हुई मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी। 15 लाख की बीमा राशि पर मिलती हुई मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी। यहाँ हमें 100 मंथली प्रीमियम पर एमए दिया गया है। चार्ट शोइंग मैच्योरिटी सम एश्योर्ड पर 100 मंथली प्रीमियम। डेथ सम एश्योर्ड मंथली प्रीमियम का 250 गुना होता है। इसलिए सारे चार्ट में दी हुई मैच्योरिटी सम एश्योर्ड 25,000 डेथ सम एश्योर्ड पर है ऐसा माना जाएगा। इस चार्ट में हमें डेथ सम एश्योर्ड और मंथली प्रीमियम के आधार पर 1 लाख से लेकर 15 लाख तक की विविध मैच्योरिटी सम एश्योर्ड बताई गई है। यह मैच्योरिटी सम एश्योर्ड 18 से लेकर 55 साल की आयु की व्यक्तियों के लिए है। इसमें बेस लिया है ₹100 मासिक प्रीमियम पर 15 साल की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड।
इस टेबल में 15 साल तक प्रीमियम भरने पर 55 वर्षों की आयु वाले व्यक्ति को कितनी सरेंडर वैल्यू मिलेगी, यह 1 लाख से लेकर 15 लाख तक की बीमा राशि का कैलकुलेटर बताया गया है। यहाँ कॉलम में वार्षिक प्रीमियम एवं 15 सालों का कुल निवेश बताया गया है। इन कॉलम में 15 वर्ष के बाद सरेंडर वैल्यू के तौर पर मिलने वाली मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन दर्शाया गया है। आखिर कॉलम में निवेश पर सरेंडर वैल्यू का ग्रोथ या लॉस बताया गया है। यहाँ देखिए कि जब प्रीमियम 4,704 रुपये है तब लॉयल्टी की दर 465 है, इसलिए 1 लाख की सम एश्योर्ड पर लॉस का प्रतिशत 28 है। वही प्रीमियम 70,560 वाली पॉलिसी में लॉस घटकर 19% हुआ, जिसका कारण लॉयल्टी बढ़कर 655 हो गई। यह देखिए लॉयल्टी एडिशन। 15 साल प्रीमियम भरने के बाद लॉयल्टी एडिशन की दर 465 5,000 तक के प्रीमियम पर, 525 5,001 से 20,000 के प्रीमियम पर, 605 20,001 से 50,000 के प्रीमियम पर, 655 50,000 से ज्यादा वाले प्रीमियम पर। प्रीमियम के हिसाब से बढ़ती हुई लॉयल्टी की दर के कारण लॉस प्रतिशत में कमी आ रही है, वरना 55 साल की उम्र में किसी भी सम एश्योर्ड पर ग्रोथ नहीं दिख रहा है। 15 साल के बाद भी 55 वर्ष की व्यक्ति को निवेश में कोई लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा। यदि 53 वर्ष की आयु की व्यक्ति 15 वर्ष प्रीमियम भरने के बाद जीवन सरल पॉलिसी को सरेंडर करवाए तो क्या होगा, यह देखेंगे। 53 की आयु में 15 वर्ष प्रीमियम भरने पर ज्यादातर बीमा राशि में महत्तम लॉस 9% रहेगा। 5 लाख से अधिक बीमा राशि में ब्रेक इवन वाली स्थिति, मतलब नहीं मुनाफा नहीं नुकसान जैसी स्थिति रहेगी। 11 लाख से अधिक बीमा राशि वाली पॉलिसी में छोटा मोटा 3% का ग्रोथ दिखाई देगा, अन्यथा छोटे बीमे में लॉस दिख रहा है। लॉस का मुख्य कारण लॉयल्टी एडिशन है, जो कि इस प्रकार से आवंटित होगी। 465 रुपये लॉयल्टी 5,000 रुपया प्रीमियम तक की पॉलिसी में, 525 रुपये लॉयल्टी 5,001 से 20,000 रुपया प्रीमियम तक की पॉलिसी में, 605 रुपये लॉयल्टी 20,001 से 50,000 रुपया प्रीमियम तक की पॉलिसी में, 655 रुपये लॉयल्टी 50,000 रुपया से अधिक प्रीमियम तक की पॉलिसी में। यदि 52 वर्ष की आयु की व्यक्ति 15 वर्ष प्रीमियम भरने के बाद जीवन सरल पॉलिसी को सरेंडर करवाए तो क्या होगा, यह देखेंगे। 52 की आयु में 15 वर्ष प्रीमियम भरने पर 1 लाख बीमा राशि में लॉस 1% जैसा रहेगा। बाकी की बीमा राशि में 11% तक का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। 2 लाख से ऊपर की बीमा राशि में 3% से लेकर 11% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। परसेंट ग्रोथ में वेरिएशन का मुख्य कारण लॉयल्टी एडिशन है, जो कि इस प्रकार से आवंटित होगी। 465 रुपये लॉयल्टी 5,000 रुपया प्रीमियम तक की पॉलिसी में, 525 रुपये लॉयल्टी 5,001 से 20,000 रुपया प्रीमियम तक की पॉलिसी में, 605 रुपये लॉयल्टी 20,001 से 50,000 रुपया प्रीमियम तक की पॉलिसी में, 655 रुपये लॉयल्टी 50,000 रुपया से अधिक प्रीमियम तक की पॉलिसी में। इस तरह अगर देखें तो 52 वर्ष वाली आयु पर ली गई पॉलिसी में इतना खास कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। यदि 50 वर्ष की आयु की व्यक्ति 15 वर्ष प्रीमियम भरने के बाद जीवन सरल पॉलिसी को सरेंडर करवाए तो क्या होगा, यह देखेंगे। 50 की आयु में 15 वर्ष प्रीमियम भरने पर 12% से लेकर 26% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ग्रोथ में वेरिएशन का प्रमुख कारण अलग अलग दर की लॉयल्टी एडिशन का लागू होना है। 15 साल प्रीमियम भरने के बाद हमने देखा कि 55, 53,
52 और 50 की आयु पर जीवन सरल बीमा करवाने वाली व्यक्तियों को 1 लाख से लेकर 15 लाख की बीमा राशि के लिए भरे हुए प्रीमियम में क्या ग्रोथ या लॉस होता है, यह देखा। सामान्य रूप से मोटी आयु में जीवन सरल लेने वाले व्यक्ति को छोटे व्यक्ति की तुलना में कम रिटर्न मिलता है। 55 साल वाले को हर सम एश्योर्ड में लॉस होता दिख रहा है, वहीं 50 साल वाले को हर बीमा राशि में 15 साल में सरेंडर करवाने पर कुछ ना कुछ 12% से लेकर 26% तक का ग्रोथ प्राप्त हुआ है। अब हम और काम आयु पर कितनी सरेंडर वैल्यू मिलेंगी यह देखेंगे। यदि 45 वर्ष की आयु की व्यक्ति 15 वर्ष प्रीमियम भरने के बाद जीवन सरल पॉलिसी को सरेंडर करवाए तो क्या होगा यह देखेंगे। 45 की आयु में 15 वर्ष प्रीमियम भरने पर 35% से लेकर 52% तक का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। परसेंट ग्रोथ में वेरिएशन का मुख्य कारण लॉयल्टी एडिशन है। 465 रुपये लॉयल्टी एडिशन, 525 रुपये लॉयल्टी एडिशन, 605 रुपये लॉयल्टी एडिशन, 655 रुपये लॉयल्टी एडिशन। यदि 40 वर्ष की आयु की व्यक्ति 15 वर्ष प्रीमियम भरने के बाद जीवन सरल पॉलिसी को सरेंडर करवाए तो क्या होगा यह देखेंगे। 40 की आयु में 15 वर्ष प्रीमियम भरने पर सरेंडर वैल्यू की राशि में 48% से लेकर 67% तक का ग्रोथ कुल भरे हुए प्रीमियम पर दिखाई दे रहा है। परसेंट ग्रोथ में वेरिएशन का मुख्य कारण लॉयल्टी एडिशन है। 465 रुपये लॉयल्टी एडिशन, 525 रुपये लॉयल्टी एडिशन, 605 रुपये लॉयल्टी एडिशन, 655 रुपये लॉयल्टी एडिशन। यदि 35 वर्ष की आयु की व्यक्ति 15 वर्ष प्रीमियम भरने के बाद जीवन सरल पॉलिसी को सरेंडर करवाए तो क्या होगा यह देखेंगे। 35 की आयु में 15 वर्ष प्रीमियम भरने पर सरेंडर वैल्यू की राशि में 56% से लेकर 76% तक का ग्रोथ कुल भरे हुए प्रीमियम पर दिखाई दे रहा है। यदि 30 वर्ष की आयु की व्यक्ति 15 वर्ष प्रीमियम भरने के बाद जीवन सरल पॉलिसी को सरेंडर करवाए तो क्या होगा यह देखेंगे। 30 की आयु में 15 वर्ष प्रीमियम भरने पर सरेंडर वैल्यू की राशि में 60% से लेकर 81% तक का ग्रोथ कुल भरे हुए प्रीमियम पर दिखाई दे रहा है। यदि 25 वर्ष की आयु की व्यक्ति 15 वर्ष प्रीमियम भरने के बाद जीवन सरल पॉलिसी को सरेंडर करवाए तो क्या होगा यह देखेंगे। 25 की आयु में 15 वर्ष प्रीमियम भरने पर सरेंडर वैल्यू की राशि में 62% से लेकर 83% तक का ग्रोथ कुल भरे हुए प्रीमियम पर दिखाई दे रहा है। यदि 18 वर्ष की आयु की व्यक्ति 15 वर्ष प्रीमियम भरने के बाद जीवन सरल पॉलिसी को सरेंडर करवाए तो क्या होगा यह देखेंगे। 18 की आयु में 15 वर्ष प्रीमियम भरने पर सरेंडर वैल्यू की राशि में 63% से लेकर 84% तक का ग्रोथ कुल भरे हुए प्रीमियम पर दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में देखिए, 52 से 55 साल जैसी बड़ी आयु में जीवन बीमा करवाने पर लॉस जा रहा है। साथ ही साथ छोटी बीमा राशि में लॉस का प्रमाण ज्यादा है, अन्यथा बड़े प्रीमियम में लॉयल्टी एडिशन बढ़ने से ग्रोथ तो दिख ही रहा है। यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा कि छोटी आयु में जिन लोगों ने यह बीमा करवाया है और अभी टर्म बाकी है, वे यह बीमा चालू रखें और प्रीमियम भरते रहिए। अभी सरेंडर करवाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।